डे वन बोर्ड के एग्जाम के लिए हम लोग आज फर्स्ट डे में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर क्लास 12। और आपको अब घबराना नहीं है, हम लोग 1 to 30 डेज पढ़ते जाएंगे और अपने केमिस्ट्री के पेपर के लिए एक अच्छा तैयारी कर पाएंगे। तो फर्स्ट डे में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स? यहाँ तुम देखोगे बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब आप जानते ही हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स organic compound which are essential for the living organism for life process। लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको तीन चीज पढ़ना है, ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। और एक तो और अलग से पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड, वो ज्यादा नहीं है, और यही होगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन एंड वाटर, और इसके सबसे छोटे यूनिट को हम लोग बोलते हैं सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो पॉलीमर्स होता है, ये सारे पॉलीमर्स है, और इन पॉलीमर्स का मोनोमर्स हम लोग समझ सकते हैं सैकराइड। सैकराइड के छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ता है, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाता है, देन वो फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। फिर हम लोग आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड के चेन से बना होता है, एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड मोनोमर्स हो गया, नंबर ऑफ एमिनो एसिड कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। विटामिन और न्यूक्लिक एसिड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन भी दो तरह का ध्यान रखना होगा तुम लोग को, एक होता है वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाएगा, और एक होता है फैट सॉल्युबल जो फैट में घुल जाएगा। और इसी के बेस पे सारे विटामिन को हम लोग क्लासिफाइड कर दिए हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल पे। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में तुम समझ सकते हो, जो सबसे अभी लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हम लोग चले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तुम लोग उसको एक बार देख लो। Biomolecules which are essential for the life process, essential for life processes, you know that ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाना खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग को सबसे आसान तरीका है कि आप तुरंत आसानी से एक बार पढ़ोगे तो कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर पढ़ना प्रोटीन, फिर विटामिन और फिर न्यूक्लिक एसिड, और इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को क्या करना है, आखिर कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट क्या था? सैकराइड। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सैकराइड। और यू नो दैट कार्बन एंड वाटर का ही बना होता है। इसको कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप विच कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, फॉर्मूला की CN, यहाँ पर एक्स और वाई लगा सकते हो, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन किसी भी नंबर ऑफ वाटर के साथ। जैसे तुम एग्जांपल में देख लो, अगर एक्स और वाई दोनों 6 हो तो तुम बैठ ना तो C6H2O का भी क्या 6 निकालोगे, C6, और इसको मल्टीप्लाई करो 12O6 ग्लूकोज। और मजे की बात यह है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो वही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। अब ये क्या हो गया, दोनों फॉर्मूला और अलग अलग कंपोनेंट। तो अलग अलग कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड और इसमें कीटोन है। तो इस प्रकार तुम देख सकते हो कि फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है। आगे कार्बोहाइड्रेट को
कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जानते हो कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कार्बन के साथ मिलकर एक पॉलीमर बनाता है, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप व्हिच कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज सैकराइड। और सैकराइड के बेस पे कार्बोहाइड्रेट को तीन तरह से बांटा गया है। कौन कौन सा? तो मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड मतलब मोनोसैकराइड मींस ये एक ही तरह के सैकराइड से बना हुआ। अगर हम इसको वाटर डाल के डिजोल्व भी करवाना चाहते हैं, तोड़ना भी चाहते हैं, तो वो टूटेगा ही नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड। दूसरा क्या होता है? ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड का मतलब ये होता है कि अगर इसको तोड़ा जाए तो कभी दो सैकराइड अलग अलग निकलेंगे, तीन सैकराइड अलग अलग निकलेंगे, मतलब 10 तक, यानी 2 to 10 डिफरेंट सैकराइड निकल सकते हैं। इसी को रखा गया ओलिगोसैकराइड। और एक होता है पॉलीसैकराइड। क्या होता है? पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड मतलब क्या होता है? वैसे सैकराइड इट मीन द कार्बोहाइड्रेट, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which can produce more than 10 saccharide molecule, more than 10 different saccharide molecules, जिन्होंने क्या? पॉलीसैकराइड। अब ये फिर से समझ लेते हैं। ये सभी सैकराइड जो है डिफाइन करने के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब भी कोई भी केमिकल में पानी मिलाते हैं तो वो टूट जाता है। तो यहाँ मोनोसैकराइड है। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट में वाटर मिला दिए और वो कोई भी तरह का अलग कार्बोहाइड्रेट, अलग यूनिट स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड। और ओलिगोसैकराइड क्या होता है? जब हम लोग मिला देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट ये सैकराइड्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड, 2 से 10। और पॉलीसैकराइड का मतलब क्या होता है? जब हम लोग वाटर में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और मोर देन 10 सैकराइड ओरिजिन या डेवलप्ड होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस, जिन्होंने पॉलीसैकराइड। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। जो तुम शुगर के बारे में सुनते हो डाइसैकराइड, वो ओलिगोसैकराइड के अंदर आएगा। पॉलीसैकराइड स्टार्च और सेलुलोज होता है। पॉलीसैकराइड कौन कौन होता है? स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में पढ़ोगे, ये सब क्या है? पॉलीसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में ध्यान रखना है कौन होता है? तो शुगर होता है, मल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। अब मोनोसैकराइड में क्या पढ़ोगे? तो ग्लूकोज हो गया। तो ये सभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझ गए कार्बोहाइड्रेट के टाइप। एक और बहुत आसान है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को पहले लोग पहचानते थे कैसे? वो स्वाद में मीठा है या नहीं। तो जो स्वाद में मीठा है यानी शुगर है, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकराइड आते हैं। और ओलिगोसैकराइड ये शुगर इन टेस्ट यानी स्वीट इन टेस्ट है, तो इसको बोलते हैं शुगर। और जो नहीं आते हैं, मीठे नहीं होते लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन शुगर। क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। इसी तरह से जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर में आता है, जबकि पॉलीसैकराइड ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कार्बोहाइड्रेट के टाइप। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। और मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड को आप समझो तो जिसको तोड़ने पर, यानी ओलिगोसैकराइड को तोड़ने पर 2 से ज्यादा, 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट यानी यूनिट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड में वाटर डाल देते हैं लेकिन वो अपना सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में ही मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड। पॉलीसैकराइड जब हम लोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिजोल्व करवाते हैं और मोर देन 10 नंबर ऑफ सैकराइड ऑब्टेन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीसैकराइड। चलो इसी के साथ आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हमें पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में। क्या पढ़ना है? ग्लूकोज के बारे में। और इस एग्जाम का समय है, तो एग्जाम को लेकर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं। अगर ग्लूकोज के ग्लूकोज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बात करते हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आता है एल्डिहाइड। इसी को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। फिर आप लगा दो कार्बन के साथ H, OH और H। फिर थर्ड वाले कार्बन में क्या होता है? टॉरिजन हो जाता है, इसलिए इधर हो जाता है OH और H, फिर H, फिर OH और H। और इसी तरह से हम लोग OH और H, OH और H, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपको तो मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। फिर मैंने कहा था कि फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला, लेकिन अभी हम ग्लूकोज के बारे में समझते हैं।
ग्लूकोज का एक और फार्मूला होता है हॉट स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, बस इसको आप क्या करो, इस पे माइनस लगाओ, इस पे प्लस लगाओ, और इस माले को आप सेकेंड नंबर यानी 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन से इस ऑक्सीजन को जोड़ देना। देखो कैसे जुड़ेगा, आप ध्यान देना। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका पायरानोज बोला जाता है, पायरानोज। कैसे बनेगा देखोगे, ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, और उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ से देखो आप कार्बन कैसे काउंट करोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और 5 होने के बाद 6 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ होता है, और यही कार्बन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं CH2OH, ये छठा कार्बन है। अब देखो यहाँ पर इस एक कार्बन पे आ जाओ, एक कार्बन पे, तो मैंने देखा आपको बताया प्लस है, यहाँ OH लगेगा, यानी करेगा मतलब एक H ऊपर एक OH नीचे। सेम टू सेम 4 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आ जाओ, 1 2 3 4, 4 नंबर पे देखोगे क्या है, H और OH, यानी H ऊपर है और OH नीचे है। अब 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पे देखो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान देना, 3 नंबर पे और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे देखोगे क्या है, मैंने क्या किया था, 2 नंबर पे देखो, ये 2 नंबर है, H और OH, तो H और क्या लिखोगे OH, और 3 नंबर पे क्या लिखोगे OH और H। बस इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको डायरेक्ट हम लोग पायनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैं इसको साफ से अपने के लिए बना देता हूँ, ये पायनोज स्ट्रक्चर है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, समझे। ये दोनों पैरेलल H और OH होना चाहिए, ये भी H और OH होना चाहिए, यहाँ भी आप H और OH डाल दीजिएगा, और यहाँ 3 नंबर वाला को उलट दीजिएगा, OH और H, और ऊपर में लिखिएगा CH2OH, और इधर लीजिएगा H। ये है अल्फा ग्लूकोज। क्यों अल्फा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो होगा वो फिर से ऊपर नीचे मुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। तो देख लो बच्चों, फिर से अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कहाँ प्रॉब्लम है। ये तो समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ग्लूकोज का रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो C6H12O6 प्लस HI रेड फास्फोरस और 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाएगा, या क्या जाए। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक तरह से क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ लगकर उसको रिड्यूस करता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन को हटा देता है। तो यहाँ बना देगा, क्या बनाएगा आप ध्यान देना। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, आपको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एग्जाम में अच्छा रहेगा, या हम स्ट्रक्चर को आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 बार ये हो गया, ये CH2OH हो गया, देखो 4 बार कार्बन यहाँ है, 5 और 1 6, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से करवा दो। जैसे ही हाइड्रोजन से करवाएंगे क्या बनाएगा, CH3 CH2 कितनी बार, 4 टाइम, और फिर CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, प्लस H2O प्लस I2 बाहर निकाल देगा। इट इज अ रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका देखने के लिए थोड़ा सा और वीडियो बनाएंगे कि कैसे रिएक्शन हुआ। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन उठता है प्लस I ऑक्सीजन का क्या निकाल दे, तुम कर सकते कितना वाटर चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 1 5 और 1 6, यहाँ पे 6 वाटर होना चाहिए। और आयोडीन कितना होना चाहिए, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाने के लिए 4 बार लगाओ, यानी आयोडीन 7 टाइम होगा। तो यहाँ पर आप तुम समझ सकते हो कितना HI लिखना होगा, 7 HI लिखना, 14 HI लिखना होगा। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ, ये तो हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब भी होगा तो हम लोग बनाएंगे नॉर्मल हेक्सेन। क्या बनाएंगे, नॉर्मल हेक्सेन। ओके ठीक।